जब सनातन गोस्वामी जो है, इन्होंने अपना घर को त्यागा, घर को त्यागने के बाद इनको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डाला क्यों? क्योंकि ये भक्ति करते थे, घर में छुपे रहते थे, घर में छुप छुप के भक्ति किया करते थे। अपने घर रामकेली में, अपने निवास स्थान में, बोले बाहर जाऊंगा तो राजा मेरे को बुला लेगा, हुसैन शाह, और अगर वहां पे जाके मैं काम करूंगा तो फिर भक्ति कब होगी। और पूरे दिन भर मुसलमान की ड्रेस में रहना पड़ता था, अरेबिक भाषा में लोगों से बात करनी पड़ती थी। तो इनको बड़ा दुख होता था कि भाई मैं पूरे दिन भर बाहर रहूंगा तो कैसे मेरा ये काम चलेगा, भक्ति कैसे होगी मेरी इतनी। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि मैं एक बार तो चैतन्य महाप्रभु से मिल गया हूं। स्पेशली भगवान जो है जगन्नाथपुरी से चल के कई हजारों लाखों भक्तों के साथ में पहुंचे रामकेली। रामकेली में मिलके इन दोनों भाइयों को दर्शन दिए। अब भगवान वापस चले गए हैं। इनकी दोबारा इच्छा है कि भगवान जो कलयुग में आए हैं, साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया, दोबारा मैं उनसे कब मिल पाऊंगा, कब भक्ति कर पाऊंगा। तो अपने काम काज को छोड़ दिया और बोले मैं बीमार हूं, बहुत बीमार हूं। राजा को जब पता चला कि ये झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर भिजवाया स्पेशली। राजा ने इनके लिए क्या किया, राजा ने उठा के बोला कि झूठ बोलते हो, तो उठा के जेल में डाल दिया। के बाद पता चला कि राजा जो है सनातन गोस्वामी तो भाई बड़े चातुर हैं, जेल में रह के भी भागने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने वहां पे उनके लिए एक पहरेदार बिठा दिया। अब वो पहरेदार ऐसा था कि वो किसी के हाथ में ना आए, वो एक मुसलमान था। अब पहरेदार ने सोचा भाई कैसे कैसे भगाऊंगा मैं आपको, कैसे आपको पहरेदार ने सोचा कि इसको कहीं जाने नहीं दूंगा। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मेरे को तो जाना है, वृंदावन जाना है। और दो भाई जो हैं, रूप और अनुपम, उनके छोटे भाई, वो ऑलरेडी वृंदावन पहुंच चुके थे, उनको चिट्ठी मिली थी। अब उन्होंने उन पैसों से रिश्वत देके अपने आप को छुड़वा लिया और छुड़वा के चले गए इस जेल से अपने आप को, और आगे आगे बढ़े वृंदावन को। तो इस तरह से ये कथा यहां से अब स्टार्ट होने जा रही है। तो आप देखो कैसे उनका ये स्ट्रगल रहा, और वो इस जेल को छोड़ के क्यों गए, ताकि वो वृंदावन जा सके, ब्रज मंडल जा सके। वृंदावन केवल वो वाला वृंदावन नहीं जिसको आप बांके बिहारी प्रेम मंदिर वाला वृंदावन कहते हैं, ब्रज मंडल की बात हो रही है। उस ब्रज को वृंदावन कहा गया, ब्रज भूमि में जाना चाहते थे, और उससे भी ज्यादा ये चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे। अब ये यहां से आगे बढ़े। तो सनातन गोस्वामी जब यहां से छूट गए, किले के रास्ते से होके नहीं जा पाए, किले की ऊंची ऊंची दीवारें थी, कैसे जाएंगे उनको पार करके। तो कैसे ना कैसे करके जब इन्होंने गंगा नदी को पार किया, गंगा नदी को पार करा, आगे आगे चलते गए, तो एक क्षेत्र में पहुंचे, वो एक पहाड़ों से घिरा हुआ था, पहाड़ को क्रॉस करना था। अब इनको लगा कि मैं पहाड़ों को कैसे क्रॉस करूंगा। तो इनके साथ में इनका एक सेवक और था जिसका नाम था ईशान उसका नाम था। तो ईशान को साथ में ले लेके ये चल रहे थे। तो वहां पे एक जमींदार रहा करता था। जमींदार का मतलब एक जमीन का मालिक वहां रहा करता था। तो जमीन के मालिक ने कहा, जब ये मिले, कह रहे तुम कौन हो? कह रहे मेरे को ये पर्वत पार करना है, अगर मैंने पर्वत पार नहीं किया तो मैं वृंदावन नहीं जा पाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। पूरी तरह से नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा बताया। तो जमींदार समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वहां तो पता चला था कि ये मक्का बोल के निकले हैं कि मैं मक्का जा रहा हूं, और अब यहां से आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से मक्का का रास्ता जाना है या वृंदावन जाना है, क्योंकि वो जानते थे तो ये बाय बर्थ हिंदू, तो ये पक्का कहीं इधर उधर जा रहे होंगे। तो जमींदार ने क्या किया, बोले कुछ आपने खाया भी है, एक काम कीजिए, मेरे से अन्न ले लीजिए और इसका कुछ बना लीजिए। तो सनातन गोस्वामी ने अन्न लिया और उससे अपने लिए कुकिंग करी और उसका प्रसाद रूप में पाया, और उनके शिष्य यानी उनके जो सेवक थे ईशान, उसने भी पाया। अब जब इन दोनों ने प्रसाद खाया तो सनातन गोस्वामी चतुर थे, इनका दिमाग दौड़ा। इन्होंने सोचा कि एक मुसलमान और एक जमींदार इतना अच्छा कैसे हो सकता है, जरूर कोई ना कोई साजिश है इसके पीछे। उन्होंने कहा ईशान को, जब वो रात में भोजन कर चुके थे, उन्होंने कहा हे ईशान, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ बहुमूल्य वस्तु है। वो कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ भी है तो मुझे सच सच बता दो। ईशान कहता है हाँ मेरे पास है, मैं जब यहां पे आया ना तो मैं 7 सोने के सिक्के लेके आया, 7 सोने के सिक्के अपने पास लेके आया। तो सनातन गोस्वामी आगे उनको कहते हैं, शुनी सनातन तारे करीला भरसान, संगे के ने आनियाच ए कालयाम। सनातन गोस्वामी कहते हैं शुनी सनातन तारे करीला भरसन। सनातन गोस्वामी अपनी सेवक की भर्त्सना करते हैं, गुस्सा करते हैं उसको, ईशान को, अरे क्या कर दिया तुमने ये। संगे के ने आनियाच ए कालयम,
बोले तुम्हें नहीं पता, ये जो तुम सोने के सिक्के लेके चल रहे हो ना, ये उसी के पीछे तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, सारे लोग हमारे पीछे लग जाएंगे, सोना लेके तुम क्यों आए? आज के जमाने में कोई सोना लेके अपनी जेब में पॉकेट में डाल के चले तो क्या उसकी चोरी होगी? नहीं होगी। ऐसे ही 500 साल पहले था, 7 सोने के सिक्के बोला कि मैं 7 सोने के सिक्के लेके चल रहा हूं, जबकि उसने झूठ बोला था। थे ओरिजिनली 8 सिक्के पर झूठ बोला 7 ही है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये तो साक्षात तुमने अपने ऊपर यम, यानी तुम्हारे को साक्षात मृत्यु का भय, अब तुम देखना मृत्यु हमारे सर पे मंडराएगी क्योंकि तुम सोने के सिक्के लेके चल रहे हो। तो अब सनातन गोस्वामी ने सोचा कि ये जो 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं को यानी इन सिक्कों को मैं दे देता हूं इस जमींदार को, क्योंकि अगर मैं जमींदार को दे दूंगा तो ये मेरे को इस पहाड़ के क्षेत्र को क्रॉस करा देगा। पहाड़ क्रॉस करना कोई आसान चीज नहीं है। पहाड़ क्रॉस करने में बहुत हिम्मत चाहिए। पहाड़ में जंगली जानवर होते हैं, कई तरह के प्राणी होते हैं। पहाड़ को क्रॉस करने में कभी कभी प्राण भी चले जाते हैं। जब आपने देखा होगा माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, कई लोगों के प्राण निकल जाते हैं। तो अब सनातन गोस्वामी ने सोचा पहाड़ को कैसे क्रॉस करूं भाई, बंगाल से होते हुए पूरा वृंदावन को जाना है। तो यहाँ पे जब वो पहुंच रहे थे, उन्होंने जमींदार को बोला कि मैं तुम्हें 7 सोने के सिक्के दूंगा। मेरा सेवक ईशान के पास थे तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे देता हूं। जमींदार कहता है बहुत खूब, मुझे आखिर पता चल गया। कह रहे मैंने तो सोचा था कि तुम जरूर कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हो और तुम्हारे पास जरूर सोना होगा। अगर तुम मुझे सच नहीं बताते तो मैं तुम्हें अगले ही क्षण, अगले ही दिन तुम्हारा हत्या कर देता। पर क्योंकि तुम मेरे पास खुद आए, तुमने खुद मुझे बताया कि तुम सोना लेके आए हो, तो मैं तुम्हारे को यहां से फ्री में, बिना किसी टेंशन के, मैं तुम्हारे को यहां से पहाड़ी क्षेत्र को पार करवाऊंगा। सनातन गोस्वामी कहते हैं अगर आप इन सोने के सिक्कों को नहीं लोगे ना तो जरूर मुझे कोई दूसरा व्यक्ति मार डालेगा, इसलिए आप इस समझौते को करिए और इसके बाद इस समझौते के से मेरी प्राणों की रक्षा करिए। तो उन्होंने अपने कुछ सेवकों को दिया, 4 सेवक दिए जमींदार ने कहा सेवकों हाजिर हो, और सनातन गोस्वामी को दिए। सनातन गोस्वामी और ईशान लेके पर्वत के क्षेत्र से आगे बढ़े। पर्वत क्रॉस किया। पहाड़ को क्रॉस करने के बाद अब सनातन गोस्वामी ने दोबारा से ईशान को पूछा, बोले ईशान सच सच बता दो, और सोने के सिक्के तो नहीं है तुम्हारे पास? ईशान कहता हाँ, 1 सोने का सिक्का अभी भी बचा है। सनातन गोस्वामी ने उसको तुरंत कहा कि तुम ये जल्दी से अपना सिक्का लो और वापस लौट जाओ, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, और ईशान को विदा कर दिया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि सनातन गोस्वामी को कोई पैसा नहीं चाहिए था। पैसा लेके वृंदावन नहीं जाना चाह रहे थे, पैसा लेके धाम यात्रा नहीं करना चाह रहे थे, इच्छा से धाम यात्रा करना चाह रहे थे। आपको वृंदावन आपकी इच्छा लाती है, पैसा नहीं। अगर इच्छा होगी तो आप किसी भी धाम में आ सकते हो, ये सच बात है। इच्छा बहुत बड़ी चीज है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए पहले। अगर देखो एक व्यक्ति है, उसको पाने की इच्छा है कि मेरे को एक आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए वो पढ़ाई करता है, दिन रात मेहनत करता है, गवर्नमेंट जॉब एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। ऐसे ही इनकी एक इच्छा थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे महाप्रभु से मिलना है। दिन रात केवल यही काम करते रहते थे, भक्ति भक्ति भक्ति, और कैसे मुझे भगवान प्राप्त होंगे, ऐसे करके इन्होंने प्राप्त किया है। ऐसे नहीं कि बस माला जप करी और भगवान खुद चल के आ गया मैं तुम्हारे द्वार पे आ गया हूं। मेहनत करी है, और इनको सोने से कोई लेना देना नहीं था, पैसे वैसे से। अपने सेवक को कहा, शिष्य को कहा, जाओ लेके आए हो ना, वापस लौट जाओ, एक भी सोने का सिक्का नहीं होना चाहिए तुम्हारे पास, क्योंकि एक भी होगा तो हमारी जान को खतरा बना रहेगा। इससे आपको क्या पता चला? इनके लिए सोना कूड़े के समान था। समझ में आया? सोना इनके लिए कूड़े के समान था, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इन सब चीजों से। क्या चाहिए था? हायर पर्पस। हायर पर्पस क्या था? कृष्ण भक्ति का प्रचार, वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज, यानी ब्रज की लीला स्थलियों की खोज, और महाप्रभु से मिलना, ये इनकी इच्छा थी। जब आप भगवान के लिए कोई काम करते हो, स्वयं लक्ष्मी जी चली आती है। अगर केवल हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो केवल लक्ष्मी बैठ के आती है उल्लू पे, और उल्लू पे आया हुआ धन वो उल्लुओं की तरह लग जाता है, कभी कोर्ट केसेस में, कभी कचहरी में, कभी झगड़ों में, कभी लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस, कभी बीमारी का लॉस, ऐसे ही होता है। इसलिए अपना हायर पर्पस लक्ष्मी के प्रति ना रख के अपना हायर पर्पस हमेशा भगवान को रखना चाहिए। अगर हम भगवान के पीछे भागेंगे तो लक्ष्मी आएगी, पैसा आज नहीं तो कल आएगा। वो जो हमारा फेम है वो हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। कब? जब हम केवल कृष्ण के पीछे दौड़ेंगे। जब हम सोने के पीछे या पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो फिर ना तो भगवान मिलेंगे ना सोना मिलेगा।
चलते चलते सनातन गोस्वामी जा रहे हैं, कोई इसमें गाड़ी नहीं, कोई बैलगाड़ी भी नहीं, 500 साल पुरानी ये बात चल रही है। चलते गए बंगाल को पार करके बिहार में एंटर करते हुए आगे बढ़े। बिहार में पहुंचे हाजीपुर नामक जगह में। अब जब हाजीपुर पहुंचे तो वहां एक शाम को एक बगीचे पर बैठकर उन्होंने अपना समय बिताया, एक संध्या। उसके बाद वहां पे एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था श्रीकांत। श्रीकांत सनातन गोस्वामी का बहनोई था। बहनोई का मतलब बहन का पति, सनातन की बहन का पति बहनोई, जिसका नाम था श्रीकांत। हाजीपुर बिहार में रहता था। तो राजा ने उसे 3 लाख, एक नहीं दो नहीं, 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 3 लाख सोने के सिक्के दिए थे घोड़ों को खरीदने के लिए। और वो इस तरह से राजा के लिए सेवा किया करता था। श्रीकांत हाजीपुर में रहकर मुसलमान राजा था, राजा के लिए काम किया करते। तो इन्होंने इनको 3 लाख सोने के सिक्के दिए थे। सनातन गोस्वामी से मिले तो सनातन गोस्वामी के पास जब इन्होंने देखा, जब ये जा रहे थे तो उन्हें देखा कि ऊंचे चबूतरे पे, चबूतरा होता है ना, हायर प्लेटफॉर्म, चबूतरा होता है एक घर से बाहर होता है, ऊंची जगह जहां पे व्यक्ति बैठता है। तो उस चबूतरे पे सनातन गोस्वामी बैठे हुए थे। जब वो मिलने गए तो वो समझ गए कि ये और कोई नहीं, अरे ये तो, वो समझ गए कि ये हमारे बहनोई है श्रीकांत, और वो समझ गए कि ये सनातन है। और सनातन ने उस समय एक मुसलमान वेश बना रखा था। दाढ़ी कैसे काटेंगे, भागना था जेल से, दाढ़ी थोड़ा ना काटेंगे कि यूं दाढ़ी काटेंगे और अपने कपड़ों को बदलेंगे तब जाएंगे, बस भाग गए और निकल लिए फटाफट। तो श्रीकांत के और इन दोनों के बीच में बातें हुई। श्रीकांत ने कहा, आप इतनी दूर से बंगाल से आए हैं, आप एक काम कीजिए ना, हमारे यहाँ 2 रात तो रुकिए। ये कहते हैं सनातन गोस्वामी, नहीं, मेरे पास रुकने का समय नहीं है, मैं यहाँ रुकने नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे भगवान की प्राप्ति के लिए आया हूं। तो आप सोचो कितना हायर पर्पस है, रुकना भी नहीं चाहते किसी के घर में, तुरंत कह रहे हैं बस मुझे जाना है, मैं बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे नदी पार करवा दीजिए। इतनी सी रिक्वेस्ट करने आए थे श्रीकांत से मिलने पे कि मुझे नदी पार करा दो, बस। कोई मन में वो इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, बस वहां जाना है कैसे ना कैसे करके। तो श्रीकांत ने कहा कि आपने इतने गंदे वस्त्र पहने हैं, इनको त्याग दीजिए। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता हूं, मैं इन वस्त्रों को त्याग नहीं सकता हूं। तो श्रीकांत ने उन्हें लाके उनकी सहायता के लिए एक ऊनी कंबल दे दिया, एक अच्छा सा, एक सुंदर सा ऊनी कंबल दिया ताकि उनको रास्ते में ठंड ना लगे। जब नदी पार करते हैं तो रात के समय नदियां ठंडी हो जाती हैं। एक बार हम यात्रा पे ले गए थे लास्ट ईयर पंचप्रयाग यात्रा में, तो वहां पे भक्तों को पता होगा सुबह सुबह मई के महीने में भी गंगा नदी यानी ऋषिकेश, जहां पे इतनी दिन में इतनी गर्मी हो जाती है, सुबह सुबह भी ऐसा लग रहा था कि जैसे नवंबर दिसंबर का मौसम चल रहा है। नवंबर दिसंबर का एकदम ठंडा ठंडा महीने वाला मौसम चल रहा है, एकदम ठंडा पानी होता है और एकदम मौसम भी एकदम कोहरा कोहरा कोहरा, कोई ऐसा पॉल्यूशन नहीं, टोटली फॉग था। इसलिए इन्होंने कहा कि नदी पार करके जाओगे, इतनी यहाँ पे गंगा नदी बहते हुए आ रही है इतनी प्रचंड रूप में, आप काम करिए कि ऊनी कंबल साथ में ले जाइए, ठंड लगेगी। तो उन्होंने उनको ऊनी कंबल दे दिया और नदी पार करके सनातन गोस्वामी अब आगे बढ़े। अब जब यहाँ पे पहुंचे, कुछ दिनों के चलने के बाद फाइनली वो पहुंचे काशी में। काशी को बनारस भी कहा जाता है, वाराणसी भी कहा जाता है। पुराना नाम था काशी, फिर पड़ा बनारस, फिर बनारस से बन गया वाराणसी। तो ये तीनों एक ही नाम है, सिमिलर नेम है। जैसे कृष्णा, मदन मोहन और श्याम सुंदर, माधव, ये एक ही भगवान के अलग अलग नाम है, वैसे ही ये एक ही सिटी के अलग अलग नाम है, काशी, बनारस या वाराणसी। तो चैतन्य महाप्रभु को जो पता चला, बड़े प्रसन्न हुए, उनको समझ में आ गया था कि सनातन फाइनली आ गए हैं बनारस में। अगर आप मैप देखोगे, बंगाल से इधर को आएंगे, जब बंगाल से इधर आते आते, यानी मान लो बंगाल से चले और इधर आए ब्रजमंडल, तो पहले पड़ेगा, यहां से क्रॉस करते हुए आएंगे बंगाल को बिहार, बिहार क्रॉस करते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एंटर करके ईस्ट साइड को पड़ता है ये बनारस, और फिर बनारस को क्रॉस कर आगे बढ़ते हुए आता है प्रयागराज, फिर आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से आगे आगे उत्तर प्रदेश में ही आगे ब्रजमंडल को, ब्रजधाम को। तो अब ये मिले, यहां पे पहुंचे काशी में। अब इस नगरी का नाम काशी क्यों पड़ा? इसको शिव की नगरी कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किए
और अश्वमेध यज्ञ करने के कारण इस जगह को कहा जाता है, इस जगह को काशी। पहले इस जगह पे 10 अश्वमेध यज्ञ करे, इसलिए यहां पे एक जगह भी है 10 अश्वमेध घाट। 10 अश्वमेध घाट का मतलब है 10 अश्वमेध यज्ञ किए ब्रह्मा जी ने और इस नगरी को बसाया शिव जी के लिए। और बाद में शिव जी के आने पे यहाँ पे काशी विश्वनाथ आए जो एक ज्योतिर्लिंग भी है, और बाद में इसका नाम बनारस भी पड़ा और इसी को वाराणसी भी कहा जाता है। तो महाप्रभु जान गए कि वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो सनातन गोस्वामी जब आगे बढ़े तो वो आए चंद्रशेखर के घर। अब चंद्रशेखर के घर में उस समय चैतन्य महाप्रभु कुछ टाइम के लिए रह रहे थे। चैतन्य महाप्रभु अपने एक भक्त थे उनके, जिनका नाम था चंद्रशेखर या चंद्रशेखर आचार्य भी इनको कहा जाता है। इनका घर था काशी में। इनका हेड शेव रहता था, पूरी तरह से हेड शेव रखते थे और पीछे ऐसे करके चुटिया बांधते थे। चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी थे, हेड शेव रखते थे और पीछे से चुटिया बांधते थे, यानी पीछे से शिखा रखते थे। अब जब यहाँ पे अंदर गुप्त डिस्कशन चल रहा है, चंद्रशेखर से और महाप्रभु के बीच का गुप्त डिस्कशन चल रहा है, इमीडिएटली बाहर आए और बाहर आके बैठ गए। बाहर आके सनातन गोस्वामी बैठ गए जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में हैं। पर दरवाजा खटखटाऊं कैसे, मैं इतनी गंदी हालत में हूं, मुसलमान लग रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु को पता चला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बोले चंद्रशेखर तुम्हारे दरवाजे पे एक भक्त है, जाओ और उसे बाहर से अंदर लेके आओ। चंद्रशेखर ने कहा जी महाप्रभु, और वो बाहर को गए। चंद्रशेखर के सुनने पे जैसे ही बाहर गए, उन्होंने देखा दरवाजा खोल के, अरे यहाँ तो एक मुसलमान है, फकीर बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है गरीब सा, कोई तो दिख नहीं रहा। उन्होंने ऐसे ऐसे चारों तरफ नजर मारी और वो बाहर को अंदर को आ गए। बोले महाप्रभु कोई नहीं है, आप कह रहे हो कि भक्त बैठा है, कोई नहीं बैठा वहां पे। तो महाप्रभु ने कहा दोबारा जाओ, देख के आना, कोई ना कोई जरूर बैठा होगा। उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा एक व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ है, पर वो तो एक मुसलमान फकीर है, ऐसा लग रहा है कोई पीर बाबा बैठे हुए हैं, यानी ऐसे करके अपने ऊपर एक कंबल ओढ़ा हुआ है, वस्त्र हैं ढीले ढाले से, और इतनी बड़ी दाढ़ी है, मूछें भी उग गई हैं और इतनी बड़ी दाढ़ी है, गरीब सा कोई फकीर लग रहा है मुसलमानी। महाप्रभु ने कहा कि चंद्रशेखर को कहा कि जाओ और उनको लेके आओ। जैसे ही वो अंदर लेके आए तो उन्होंने बोला ए फकीर, महाप्रभु बुला रहे हैं, अंदर चलो मेरे साथ। उसको लगा कोई होगा, मुसलमान होंगे। तो सनातन ने कहा अरे मुझे अंदर बुलाया महाप्रभु ने, जो दरवाजे पे वेट कर रहे थे, और अंदर गए। जैसे ही अंदर गए महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया, महाप्रभु ने एकदम उनको टाइटली हक कर लिया, और सनातन गोस्वामी एकदम हैरान हो गए। हैरान होने के बाद उनका जो गला है ना, वाणी ऐसी हो जाती है, अटक जाता है ना गला, क्या बोलूं। तो ऐसे करके बोलो, ए प्रभु आप मेरा स्पर्श मत करो, मुझे मत छुओ, मैं तो एक यवन जाति का हूं, गंदा हूं, मुसलमान हूं, आप इतने महान, आप साक्षात भगवान है, मेरा स्पर्श मत कीजिए। तो महाप्रभु ने अंदर गए और चंद्रशेखर इतना हैरान हो गए। चंद्रशेखर ने कहा अरे ये क्या हो गया महाप्रभु को। महाप्रभु ऐसा लग रहा था प्रेम से भर गए हैं, और ऐसा लग रहा सनातन गोस्वामी भी भर गए हैं। ऐसा क्या है इस मुसलमान में जो महाप्रभु ने इसको हग करने के बाद, आलिंगन करने के बाद इतना प्रेम से भर गए हैं। तो महाप्रभु लेके गए चंद्रशेखर को और उनको अपने साथ के आसन में बिठाया। अपने आसन में बिठाने के बाद महाप्रभु बोले कि ये और कोई नहीं, ये साक्षात सनातन है, ये सनातन गोस्वामी, ये मेरे लिए बंगाल से चलते हुए यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको बोला था वृंदावन जाना है और वृंदावन की लीला स्थलियों की खोज करनी है। आगे वो कहते हैं प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्म पवित्रते भक्ति बले पार तुम्ही ब्रह्मांड शोधिते। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, जब वो कह रहे हैं कि प्रभु मेरा स्पर्श मत कीजिए, मैं एक मुसलमान हूं, गंदी जाति का हूं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रभु कहे तोमा स्पर्शी आत्म पवित्रते। प्रभु कहे यानी महाप्रभु कह रहे हैं तोमा स्पर्शी, अरे तुम्हारा स्पर्श करके तो मेरी आत्मा पवित्र हो गई है। कह रहे तुम्हारा जैसे महान भक्त का आलिंगन करने के बाद मेरी आत्मा पवित्र हो चुकी है। भक्ति बले पार तुम्ही ब्रह्मांड शोधिते, क्योंकि तुमने अपने भक्ति से बल को सारे ब्रह्मांड को शुद्ध कर सकते हो। इतना बल है तुम्हारी भक्ति में, पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो सकता है, इसलिए तुम्हारा आलिंगन, तुम्हारा हक करके मेरी आत्मा पवित्र हो गई। भगवान साक्षात कह रहे हैं अपने भक्त के लिए। और आगे वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, अरे
मैं तो यहाँ पे निकला था वृंदावन जाने के लिए और कई धाम यात्रा और तीर्थ करके आया हूं, पर हे सनातन तुम तो क्या हो, तीर्थी तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, अरे तुम और कोई नहीं, तुम तो चलते फिरते तीर्थ हो, जहां पे तुम जाओगे वो जगह तीर्थ बन जाएगी। अब तुम काशी में आए तो काशी तुम्हारे कारण से और ज्यादा इसकी प्रसिद्धता बढ़ जाएगी। और ये बात सच है, यही बात सच हुई। आज काशी को आप जो इतनी प्रसिद्धता देख रहे हो ना, शिवजी तो बोलते हैं लोग बनारस में, शिवजी शिवजी शिवजी, या खाने के नाम पे बनारस बनारस बनारस, या पान बनारस वाला, मगर एक्चुअली जो बनारस को फेमस किया वो इन्होंने किया। उन्होंने बोला कि देखना काशी बहुत फेमस हो जाएगी। बोले तुम कोई और नहीं, तुम तो चलते फिरते तीर्थ हो, तुम हम जहां जहां जाओगे, जहां जहां तुम्हारे पग पड़ेंगे वो जगह तीर्थ कहलाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी रोने लगे, आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं महाप्रभु की ऐसे करके हग करने के बाद। उनके चेस्ट पे ऐसे करके सर रखा हुआ है और आंसू निकले जा रहे हैं सनातन गोस्वामी के। पूरे मुसलमान लुक में थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने हक किया हुआ है। तो ये मैटर नहीं करता आपने कैसा कपड़ा पहना है, आप किस टाइप के भक्त हो, आपकी भक्ति, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपका डिजायर, इंटेंशन यही होना चाहिए कि मुझे कृष्ण प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में मुझे कृष्णा चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति का एकमात्र टिकट यही है कि मुझे इस जन्म में कृष्णा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद महाप्रभु कहते हैं अब सनातन गोस्वामी से, बोले कोई भले ही महान ब्राह्मण परिवार में क्यों ना जन्म ले, मगर अगर वो ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं करता तो ना तो उसका भला होगा ना उसके परिवार का भला होगा। मगर वही एक दूसरा व्यक्ति जो चंडाल के परिवार में, या श्वपच यानी जो कुत्ते का मांस पका के खा जाते हैं, कुत्ते का मांस पका के कौन खाता है, चाइना जैसी कंट्री, हमारे यहाँ पे भी खाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि नागालैंड में सांप, चूहा, बिच्छू, डॉग, एलिगेटर, हर तरह की चीज खाई जाती है। अगर कोई कुत्ते का मांस क्यों ना खा रहा हो, चंडाल योनि मतलब चंडाल व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको चंडाल कहा जाता है जो डॉग ईटर होता है, अगर वो ये भी खा रहा हो, फिर भी अगर वो भक्ति में आ जाए तो महान वैष्णव बन सकता है। मगर एक ब्राह्मण अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले मगर अपने गुणों से ब्राह्मण नहीं है तो वो अपना पतन करता है और उन्हें परिवार का भी पतन करता है। तो असली वैष्णव वो है जो भगवान कृष्ण की, विष्णु की, राम की भक्ति करे। ब्राह्मण जो होता है, ब्राह्मण असली वही है जो नियमों का पालन करे, पर जब वो भक्ति करता है राम की, कृष्ण की या फिर विष्णु की, तो वो वैष्णव बनता है। यानी ब्राह्मण से ऊंचा होता है वैष्णव। तो वैष्णव में ये नहीं देखा जाता मैं तो राजपूत परिवार का हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो वैश्य हूं, मैं तो शूद्र हूं, मेरी जाति है, वो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ब्राह्मण से ऊंचे हैं, आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति करने वाला ब्राह्मणों से ऊंचा होता है, चाहे वो कास्ट ब्राह्मण कितना भी बड़ा महान व्यक्ति क्यों ना हो। भक्ति के में बल होता है, भगवान को भक्त चाहिए, प्रेमी व्यक्ति चाहिए, भगवान को नियमावली वाली व्यक्ति नहीं चाहिए जो नियम पालन करे मगर भगवान से प्रेम ना करता हो। आगे वो कहते हैं महाप्रभु सनातन गोस्वामी को, तोमा देखी तोमा स्पर्शी गाई तोमार गुण, सर्व इंद्रिय फल एई शास्त्र निरूपण। तोमा देखी, तुम्हार को देखने के बाद, तोमा स्पर्शी, तुम्हार को स्पर्श करने के बाद, गाई तुम्हार गुण, और जो भी तुम्हारे दिव्य गुणों का गान करता है, सर्व इंद्रिय फल एई शास्त्र निरूपण। सारे शास्त्र यही कहते हैं कि वो अपने इंद्रियों के सारे कार्यों को पूर्ण बना सकता है। कब? वो अपनी भक्ति को कब पूर्ण बना पाएगा? जो महाप्रभु के ऐसे शुद्ध भक्त सनातन गोस्वामी के बारे में उनको देखेगा, उनको स्पर्श करेगा, उनको सुनेगा और उनका गुणगान करेगा, उसकी जितनी भी इंद्रियां हैं उसके वश में हो जाएंगी, सारी इंद्रियां। ये बोला है। तो भक्तों की लीलाएं सुनने से कोई छोटा नहीं होता। भगवान को अपने भक्तों की लीलाएं ज्यादा सुननी पसंद है। कृष्ण में, भगवत गीता में कृष्ण जो है वो बोले जा रहे हैं, और भागवतम में अलग अलग भक्तों की लीलाएं हैं। इसलिए भगवान ने, वैसे तो भगवत गीता भी भगवान की वाणी है, पर गीता से अगर आप बोलो वन स्टेप ऊपर है, वन स्टेप अहेड आता है भागवतम। क्यों? क्योंकि उसमें भक्तों की लीलाएं हैं। भगवान को अपने भक्तों की लीलाएं सुनाने में बड़ा आनंद आता है और सुनने में भी उतना ही आनंद आता है, और भक्तों से भी वो आशा करते हैं कि वो भक्तों की लीलाएं सुने। और अब आगे महाप्रभु कहते हैं, ये आता है चैतन्य चरितामृत से, मैं आपको बता रहा हूं, मध्य लीला 20वां नंबर अध्याय से, ये पूरा है उसमें डिटेलिंग में।
महाप्रभु आगे कहते हैं सनातन से, चंद्रशेखर के घर में, एत कही कहे प्रभु सुन सनातन, कृष्ण बड़े दयामयी पतित पावन, महारौरव हईते तोमार करीला उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर पार। वो कहते हैं एती कहे कहे प्रभु सुनो सनातन, ए सनातन सुनो मेरी बात को, कृष्ण बड़े दयामयी पतित पावन, तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो पतित हो गया था उसको भी भगवान ने पावन कर दिया। यानी सनातन गोस्वामी अपनी ये जो वेशभूषा है इसके कारण पतित माने जाते थे, यवन जाति, क्योंकि मुसलमान थे, लोग उन्हें पतित मानते थे, मगर वो पतित थे नहीं। मगर सनातन अपने आप को भी कहते थे मैं पतित हूं, मैं गिरा हुआ व्यक्ति हूं, क्योंकि मैंने मुसलमान को अंडर में काम करता हूं, मुसलमान धर्म को अपना के काम कर रहा हूं, चाहे मैं कितना भी अंदर अंदर भक्ति कर रहा हूं, पर मैं ऊपर से इस तरीके का हूं। तो भगवान उस पर कृपा करते हैं जो अपने आप को पतित मानता है। भगवान को कहा जाता है पतित पावन जगन्नाथ। पतित पावन, जो अपने आप को गिरा हुआ मानता है उसको भगवान पावन, उसको ऊंचा करते हैं भगवान, इसलिए कहा जाता है पतित पावन जगन्नाथ। भगवान ने कभी सुना है फेम पावन जगन्नाथ कि जिसके पास बहुत फेम है, जगन्नाथ जी उस पर कृपा करने आ रहे हैं। पतित, जो अपने आप को गिरा हुआ मानता है, केवल भगवान उसी पे ही कृपा करते हैं। और महारौरव हईते तोमार करीला उद्धार, बोले महारौरव नरक से तुम्हारा उद्धार करा। अभी हमने पिछली नरक की सीरीज करी थी। महारौरव नरक में वो व्यक्ति जाता है जो दूसरों को हानि पहुंचा के अपना लाभ उठाना चाहता है, उस व्यक्ति को महारौरव नरक में फेंक दिया जाता है। जैसे हम कलयुग के लोग हैं, दूसरों का हानि पहुंचाना चाहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से और अपना फायदा कराना चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति महारौरव नरक जाता है। बोलते हैं सनातन, भगवान कृष्ण बड़े दयामय हैं, तुम्हारा उद्धार कर दिया उन्होंने, महारौरव नरक से उद्धार कर दिया है। कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर पार, और वे दया के सागर हैं। आगे वो कहते हैं, अब सनातन गोस्वामी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं थोड़े थोड़े बीच बीच में, ये जो बंगाली में चल रहा है, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा टेस्ट आएगा। डायरेक्ट स्टोरी सुनाऊंगा तो पता नहीं चलेगा चैतन्य चरितामृत है क्या। अब सनातन गोस्वामी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, उन्हीं के घर में, चंद्रशेखर के घर में, काशी यानी बनारस में, कहते हैं सनातन कहे कृष्ण आमी नहीं जानी, आमार उद्धार हेतु तुम्हार कृपा मानी। सनातन कहते हैं कृष्ण आमी नहीं जानी, कहते मैं तो कृष्ण को बिल्कुल नहीं जानता, आमार उद्धार हेतु तुम्हार कृपा मानी, मैं यही मानता हूं, मेरी एकमात्र यही है कि मैं यहां से मुक्त किया जा सकूं। मेरा सवाल है, मैं तो एकमात्र आपकी कृपा से ही इस बंदी ग्रह से मुक्त हो पा रहा हूं। आमार उद्धार हेतु तुम्हार कृपा मानी, तुम्हारी कृपा नहीं होती तो मेरा उद्धार कभी नहीं होता। आपकी कृपा से मैं उस जेल से छूट पाया हूं, मैं आपकी कृपा से उस जेल से छूट के भाग के फाइनली भक्ति करने के लिए वृंदावन जा रहा हूं, और आपके द्वारा दिए गए कार्य वृंदावन की, ब्रज की लीला स्थलियों की खोज करने जा रहा हूं। ये बोला सनातन गोस्वामी ने। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। तो वो कृपा मान रहे हैं महाप्रभु की। तो महाप्रभु ने पूछा, बोले हे सनातन, थोड़ा अपने बारे में बताओ, कैसे तुम जेल से छूट के आए, क्यों तुम्हें जेल में डाल दिया गया था, क्या कारण था? तो सनातन गोस्वामी ने बताया कि मुझे जेल में इसलिए डाला, जब आप मुझसे पहली बार रामकेली में मिले तो मेरा यहाँ पे मन नहीं लगा, और मेरे जो दो भाई थे, छोटे भाई रूप और अनुपम, वो तो पहुंच गए वृंदावन, और मुझे उठा के हुसैन शाह ने जेल में डाल दिया। अब जेल में मेरा इच्छा थी कि मैं कैसे मुक्त होऊंगा, तो मुझे मुक्त होने के लिए मेरे पास कुछ पैसे थे, तो उसको पैसे से रिश्वत देके मैं मुक्त हो गया, और फिर फाइनली मैं यहाँ चलते चलते बनारस आया। पूरा डिटेल में उन्होंने महाप्रभु को समझाया। और महाप्रभु कहते हैं कि सनातन, तुम्हारे दोनों भाई रूप और अनुपम वो तो वृंदावन पहुंच चुके हैं, मैं इन तुम्हारे दोनों भाइयों से प्रयागराज में मिलके आया हूं, मैं इनसे प्रयागराज में मिला, तुमसे मैं बनारस में मिलूंगा। यानी रूप गोस्वामी जब जा रहे थे तो वो प्रयागराज में मिले महाप्रभु से। महाप्रभु ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, 24 साल गृहस्थ थे, 24 साल सन्यासी थे। तो सन्यासी में 18 साल रहे जगन्नाथपुरी, और 6 साल ट्रैवल किया ऑल इंडिया। इस तरह से महाप्रभु की लीलाएं हैं। हो सकता है देखो आपको काफी हद तक कई चीजें समझ ना आए, पर अगर आप रिकॉल करोगे, बार बार सुनोगे तो याद आ जाएंगी। जब एक ही चीज को बार बार बोला जाता है, डांट लगाई जाती है, तो बोलेंगे भाई व्यक्ति डांटता ही है, बुरा ही होगा। एक ही चीज बार बार सुनोगे तो बैठ जाएगा दिमाग के अंदर, हाँ क्या बात चल रही है, ऐसे होगा, फिर रिकॉल हो जाएगा एक बारी में कि हाँ प्रभु जी अब आपने बताया, अब मुझे समझ में आ गया।
महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी तपन मिश्रा और चंद्रशेखर दोनों से मिले। तपन मिश्रा वहां पे रहा करते थे। तपन मिश्रा जो 6 गोस्वामियों में से एक है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनके फादर थे। उनसे भी मिले तपन मिश्रा से, और बनारस में चंद्रशेखर के घर में तो थे ही, तो उनसे भी मिले महाप्रभु की आज्ञा से। तो उन्होंने बोला, सनातन गोस्वामी को बोला कि सनातन, तुम्हारे बाल बड़े बड़े हो गए हैं, दाढ़ी बड़ी हो गई है, मूछें बड़ी हो गई हैं, तुम ये सब जाके कटवा लो, अपना हेड शेव करा लो, क्लीन शेव करा लो और पीछे शिखा रख लो। इस तरीके से वैष्णव के आचरण में आ जाओ, वैष्णव रूप में आ जाओ। और उन्होंने कहा चंद्रशेखर को कि तुम इसकी हेल्प करो और इसे एक भद्र पुरुष बनाओ। तो सनातन गोस्वामी को वो गंगा स्नान कराने ले गए। सनातन गोस्वामी ने वहां पे बनारस में गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके खुद को शुद्ध किया। शुद्ध करने के बाद उन्होंने उनको, चंद्रशेखर ने नए वस्त्र दिए, मगर सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे नया कपड़ा नहीं चाहिए, मैं अपने पुराने कपड़ों में ही ठीक हूं, मुझे नया कपड़ा नहीं चाहिए। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंदित हुए। आपको समझ में आ रहा है क्यों आनंद हुए भगवान को, क्यों आनंद आया? वो ये सोच रहे हैं कि सनातन में इतना वैराग आ गया है, इतना वैराग आ गया है कि इसको कुछ नया नहीं चाहिए। यही एक सन्यासी का, एक भक्त का गुण होता है, नया मत दो, पुराना भी दोगे चलेगा। हमारा स्तर आप देख सकते हो, कहीं लग रहा है आसपास भी इतना वैराग है हमारे अंदर, कहीं आसपास भी नहीं है। सोचो हमारा अभी हमारा कहां हाल है। तो वैराग्य देखना चाह रहे थे चैतन्य महाप्रभु कि कितना है, और खुश हो गए। बोले आनंद आया कि सनातन को कोई कुछ नया वस्त्र नहीं चाहिए। तो दोपहर में फिर अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और तपन मिश्र के घर भोजन करने के गए। और जब तपन मिश्रा के घर गए तो सनातन गोस्वामी को भी अपने साथ लेते गए। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने पाद प्रक्षालन, पैर धोया। तपन मिश्रा ने अपने घर में बुलाया, बनारस में पैर धोया। सनातन को भी इनवाइट किया था, दोनों गए और वहां पे उनको भोजन प्रदान किया। तो तपन मिश्रा ने पता क्या बोला? बोले सनातन गोस्वामी को ना अभी कुछ काम करना है, ये अभी भोजन नहीं करेंगे, काम करिए, आप भोजन करिए। तो महाप्रभु को भोजन लाए, महाप्रभु ने प्रसाद पाना शुरू किया। जैसे ही प्रसाद पाया, महाप्रभु ने सोचा कि कुछ रेस्ट कर लेता हूं। फिर उनका जो जूठन है, वो जूठन जो है उन्होंने सनातन गोस्वामी को दिया। तो सनातन ने महाप्रसाद पाया। जब एक भक्त का जूठा पाते हैं अपने से ऊंचे वैष्णव का, तो महाप्रसाद बन जाता है। पर जबरदस्ती जूठा नहीं खाया जाता, उसमें महाप्रभु की भी इच्छा थी, जबरदस्ती नहीं। आपने जबरदस्ती किसी की प्लेट ली, आपने बोला लाओ आपके जूठा खाऊंगा, ऐसे नहीं मिलती कृपा। तो कृपा तब मिली जब उन्होंने उनका जूठा खाया, तो उनके जूठे से उनको कृपा मिली। और अब उन्होंने तपन मिश्र से कहा कि यदि आप मुझे कोई वस्त्र देना चाहते हो, मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो कोई मुझे पुराना वस्त्र दे दो। तपन मिश्र ने कहा अरे आप मेरे से नया वस्त्र लीजिए ना, पुराने वस्त्र का क्या करेंगे? बोले नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नया नहीं चाहिए, मैं अपना जीवन जो है ना मधुकरी यानी भीख मांग के जीना चाहता हूं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए नया कपड़ा, नया कपड़ा तो आसक्ति बन जाएगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल आप क्या करिए, पुराने वस्त्र दे दीजिए। तो तपन मिश्रा ने अपनी एक धोती निकाली पुरानी, उस समय धोती पहनी जाती थी, आप रिलेट कर पा रहे होगे, उस समय धोती पहनी जाती थी। 500 साल पहले कोई जीन्स नहीं थी, कोई पैंट नहीं थी, यहां तक कि पजामा भी नहीं पहना जाता था। बहुत रेयर लोग पजामा पहनते थे, धोती ही हमारा कल्चर था, पजामा कल्चर नहीं था, धोती कल्चर। पर क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा, तो हमें पहनना पड़ता है, मजबूरी है। तो इंडिया में धोती कल्चर था, तो उन्होंने अपनी पुरानी धोती निकाली, यूज्ड धोती, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने मांगी। सनातन गोस्वामी ने उसे फाड़कर 3 हिस्से बना लिए। 2 के उन्होंने गमछे बना लिए, जिन्हें अंगोछे कहा जाता है। अंगोछे मतलब यूं ऐसे डालने वाला, गले में ऐसे डालने वाला कपड़ा। एक धोती के 2 गमछे बना लिए, और बाकी जो बची हुई था उससे कोपीन बना लिया। कोपीन आपने देखा होगा, जो लेग्स तक, घुटनों तक पहना जाता है, नीचे नहीं आता ज्यादा, बस अपने गुप्त अंग को ढकने के लिए होता है कोपीन। कितनी होती है एक धोती? एक धोती का एवरेज साइज होता है 4 से 5 मीटर, बस इतनी होती है। धोती का साइज कोई इतनी बड़ी नहीं होती विशाल कि उसमें 5 लोग समा जाएंगे तो धोती छोटी होती है, 4 मीटर या 5 मीटर। अगर उसके 2 गमछे बना लोगे, कितनी धोती बचेगी? 5 मीटर की धोती में से 5 मीटर तो वो जो अच्छी बड़ी धोती होती है, जनरली 4 मीटर होती है। तो अगर 5 मीटर में से, वो भी यूज्ड धोती, कुछ सिकुड़ा भी होगा कपड़ा, 5 का 4.5 4 हो गया होगा, उसमें से 2 गमछे बना लिए, से 2 मीटर के कपड़े से ऐसे करके अपने घुटनों तक वो कोपीन पहन लिया।
और अपने यहाँ पे गले में गमछा लगा लिया, बस ये पहन के रहते थे सनातन गोस्वामी। और उस जमाने में कई लोग कहते हैं कि सन्यासी जो होते हैं वो तो ऑरेंज पहनते हैं, तो व्हाइट क्यों पहनते थे? पहले सन्यासी व्हाइट ही पहनते थे, पहले के जो वैष्णव सन्यासी थे वो व्हाइट ही पहना करते थे। समय काल परिस्थिति के हिसाब से ड्रेस का परिवर्तन भी आया है। ऑब्वियसली ऑरेंज ड्रेस एक सन्यासी का रूप होता है, पर उस जमाने पे ये व्हाइट कपड़े के रूप में इन्होंने सन्यासी के रूप में रहा करते थे। और उन्होंने कहा कि अब मैं जाऊंगा और मधुकरी करूंगा, मैं भीख मांग के अपना जीवन बिताऊंगा, किसी भी ब्राह्मण के घर भोजन नहीं करूंगा। तो महाप्रभु ने कहा यहाँ पास में ही एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण भी रहता है, महाराष्ट्र से आया हुआ ब्राह्मण रहता है बनारस में, उसके घर चलो भोजन करेंगे। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे प्रभु अब क्या कर रहे हो, आपने ही मुझे कहा, एक तरफ तो आप कहते हो वैराग की शिक्षा देते हो और अब मुझे कह रहे हो कि भोजन करो। बोले मैं ब्राह्मण के घर का भोजन नहीं खाऊंगा, मैं केवल और केवल भीख मांगूंगा और मधुकरी करके जीवन बिताऊंगा। वैराग देख रहे हो, कितना हाई लेवल ऑफ तपस्या, ऑस्टेरिटी। हमारे बस की नहीं है इतना सब कुछ, आपको लग रहा है हम इतना कर पाएंगे, पर सनातन गोस्वामी ने करा। वो इस बात के उदाहरण है कि भक्त को किसी भी चीज से लगाव नहीं होना चाहिए, ना तो कपड़े से, ना घर से, ना पैसे से, ना परिवार से। भगवान के लिए सारे लगाव एक ना एक दिन छूट जाएंगे शरीर के साथ ही। भगवान होंगे सब चीज ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, भगवान नहीं होंगे जीवन में तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ, सनातन गोस्वामी सन्यास के रूप में रहने लगे, एक सन्यासी के रूप में, और यह महाप्रभु को बड़ा आनंद करता था। महाप्रभु को बड़ा आनंद आता कि बनारस में अब चैतन्य महाप्रभु जो है वो घूमते रहते हैं। और वहां पे आपको बताऊं, सनातन गोस्वामी के रहने से, वहां पे एक शुद्ध भक्त के रहने से शिवजी जो काशी विश्वनाथ के रूप में वहां पे सबको दर्शन देते हैं, उनको भी आनंद आता था। उन्हीं शिवजी को जिनके कारण इस नगरी का नाम बना काशी, काशी से बनारस, उन्हीं शिवजी के लिए यहाँ पे जब सनातन गोस्वामी रहा करते थे तो शिवजी काशी विश्वनाथ को बड़ा आनंद आता था यहाँ बनारस में रहने के, कि यहाँ पे एक शुद्ध भक्त रहने लगा है और यहाँ पे साक्षात भगवान आए हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। शिवजी को भी आनंद आता था। तो सनातन गोस्वामी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, मगर एक चीज रह गई थी जो अभी भी उनके पास थी। उनके बहनोई जिनका नाम था श्रीकांत, उन्होंने उनको एक ऊनी कंबल दिया था, अभी तक वो इनके पास था ऊनी कंबल। तो जो ऊनी कंबल इनके पास था, अब महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा कि इनके पास एक ऊनी कंबल है और ये उसका त्याग नहीं कर रहे हैं। एक व्यक्ति के पास, एक सन्यासी के पास ऐसा ऊनी अच्छा सुंदर कंबल नहीं होना चाहिए। महाप्रभु को पसंद नहीं आया। तो सनातन गोस्वामी समझ गए। तो एक बार सोचते सोचते वह गंगा नदी के किनारे पहुंच गए स्नान करने। तो उन्होंने देखा वहां बंगाल से एक साधु आया हुआ है और अपनी गुदड़ी होती है, अलग अलग कपड़ों को फाड़ के एक रजाई या कंबल बनाया, उसको गुदड़ी कहते हैं, है ना, ओढ़ने के लिए एक बनाया हुआ था। अलग अलग कपड़ों को, जैसे कुछ कपड़ा यहां से बच गया, कुछ यहां से बच गया, ऐसे ऐसे हाथ से सिला के गुदड़ी बनाया हुआ था। वहां पे पहुंचा, उन्होंने देखा कि एक बंगाली आया हुआ है साधु और बनारस में ऐसे करके अपनी गुदड़ी को सुखा रहा है। सनातन गोस्वामी उससे मिले, उनको कहा, अरे भाई सुनते हो, मेरा उपकार करोगे, मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे? वो साधु कहता है, अरे इतना महान सन्यासी मुझसे क्या हेल्प मांग रहा है? बोले कि हाँ, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? तो सनातन गोस्वामी बोले कि मेरे पास एक सुंदर सा ऊनी कंबल है, आप एक काम करो, मेरे से सुंदर सा मेरा ऊनी कंबल ले लो और अपना गुदड़ी मुझे दे दो। अब वो बंगाली ब्राह्मण सोचे, अरे ये क्या हो गया इनको, अरे मेरे से एक्सचेंज कर रहे हैं, इतना सुंदर सा है। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऊनी कंबल नहीं चाहिए, आप मेरा रख लीजिए। तो एक्सचेंज के रूप में उस बंगाली ब्राह्मण ने अपने वहीं पे बनारस में ही उनको गुदड़ी दे दी, एक फटा पुराना उनको जो है रजाई के रूप में गुदड़ी वो दे दिया, और उसको लेके वो अपने यहाँ पे कंधे पे रख के महाप्रभु के पास आए। महाप्रभु बहुत खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए चैतन्य महाप्रभु ये देख के। क्या बोले चैतन्य महाप्रभु, देखो वैराग सुन के क्या खुश हुए। प्रभु कहे इया आमी करियाची विचार, विषय रोग खंडाइल कृष्ण ये तो मार, से के ने राखीबे तो मार शेष विषय भोगा, रोग खंडी सद वैद्य ना रागे शेष रोगा। महाप्रभु ने कहा, इहा आमी करिया विचार, मैं पहले ही इस पर विचार कर चुका था। क्या? विषय रोग खंडाइल
कृष्ण ये तो मार। बोले भगवान इतने दयालु हैं कि तुम्हारे जो भौतिक आसक्ति थी इस ऊनी कंबल को लेके आज वो भी नष्ट हो गई है। तुम तुरंत गए और ऊनी कंबल को दे आए और तुमने एक्सचेंज कर लिया। ऊनी कंबल, ब्लैंकेट, वूलन ब्लैंकेट के लिए। वूलन ब्लैंकेट भी पसंद नहीं करते वो सन्यासी के पास। समझ रहे हो कितना हाई लेवल ऑफ वो चाहिए महाप्रभु को। हमारी भक्ति इतनी नहीं है कि हम महाप्रभु को सेटिस्फाई कर पाए। ये सच बात है, ये बात सच है। हम चैतन्य महाप्रभु को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। हम उनके परंपरा के आचार्यों के लेवल को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। यही बात सच है, ध्यान से सुनो। पर क्योंकि हमारे इसी परंपरा में, इस गुरु परंपरा में आते हैं हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, तो उनकी कृपा से, प्रभुपाद जी के कृपा से हम जो थोड़ी बहुत चीजों को यूज कर रहे हैं और उसका लुत्फ उठा रहे हैं। नहीं तो हम इस लायक नहीं है। तभी आप देखो हम भोग लगाते हुए, अब तक तो आप सबको भोग का मंत्र याद हो जाना चाहिए। क्या बोलते हैं घंटी बजाते हुए? नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे 3 बार। फिर इसके बाद 3 बार बोलते हैं क्या? चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, नमो महावदन्नाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। क्या देखो, पहले हमने प्रभुपाद जी का बोला, फिर हमने इनका बोला। तो क्या बोलते हैं? नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत विषय नमः। मैंने थोड़ा सा मंत्र आगे पीछे कर दिया, कृष्ण का बोल दिया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोला जाता है। तो पहले प्रभुपाद फिर महाप्रभु। हम महाप्रभु को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। महाप्रभु कहते हैं मैं उसके हाथ का खाना पसंद करता हूं जो 64 माला करता है। हम करते हैं 64 माला रोज, तो हम क्यों भगवान को भोग लगा रहे हैं? भगवान खाएंगे ही नहीं हमारे हाथ का। क्यों? केवल प्रभुपाद जी के कारण। नहीं तो भगवान हमारे हाथ का भोजन भी ना खाएं, भूखे थोड़ा ना भगवान, पूरी सृष्टि उनकी बनाई हुई है। वो हमारी भक्ति, इंटेंस भक्ति चाहते हैं, इंटेंस भक्ति, और हम में वो है नहीं। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी अपने गुरु परंपरा का आश्रय लेते हैं, उनका हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने दीक्षा गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं जिनकी दीक्षा हो जाती है, और वो प्रभुपाद जी का फिर प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, क्योंकि हम उस लायक नहीं है। कहीं भी हम इतने नालायक हैं कि बिल्कुल भी उस लायक नहीं है। ऐसा हाल है हम लोगों का। इसीलिए हमारा गुरु परंपरा जरूरी आती है। डायरेक्ट हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम, अरे भगवान स्वीकार थोड़ा ना कर रहे हैं। ये तो नए व्यक्ति के लिए है। नए व्यक्ति को तो भगवान वैसे ही स्वीकार लेते हैं। पुराना व्यक्ति बोले मैंने प्रभुपाद जी का आश्रय छोड़ दिया, अब मैं डायरेक्ट भगवान को पूजता हूं। आप कुछ भी नहीं पूज रहे, आप केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यही बात सच है। आगे उन्होंने बोला, चैतन्य महाप्रभु अब सनातन गोस्वामी को कहते हैं, 3 मुद्रार भोट गाए मधु करी ग्रास धर्म हानि है लोक करे उपहास। आगे वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि जो मधुकरी करता है ना, उसी सन्यासी की, यानी जो भीख मांगता है, उसी सन्यासी को असली सन्यासी समझा जाता है। अगर सन्यासी अच्छा कंबल, कंफर्ट जोन में रहे, तो फिर वो सन्यासी नहीं कहलाएगा। समझ आ रही है? क्या बोले? 3 मुद्रार भोट गाए मधुकरी ग्रास। मधुकरी का अभ्यास और बहुमूल्य कंबल ओढ़ना आपस में विरोधी है। तुम एक तरफ तो भीख मांग रहे हो और एक तरफ ऊनी कंबल लेके चल रहे हो, तो लोग नहीं कहेंगे हमारे भीख मांगे हुए पैसों से ये कंबल खरीदता होगा सुंदर सुंदर। तो ये ठीक नहीं है सनातन, ऐसे नहीं रहा जाता। धर्म हानि है लोक करे उपहास। इससे तुम्हारे धर्म की हानि भी होगी और लोग तुम्हारा उपहास, तुम्हारी निंदा करेंगे। इसीलिए क्योंकि तुम सन्यासी हो, सन्यासी का कर्तव्य वैराग्य की शिक्षा दे, त्याग दे इन सब चीजों को और भक्ति के मार्ग पर चले। समझ आया? ये चाहते थे महाप्रभु सनातन गोस्वामी से, और सनातन गोस्वामी ने अपने कंबल उस ब्राह्मण जो है उनको दे दिया और उनसे गोधड़ी ले आए। फटा पुराना जो है रजाई उसके साथ रहते थे, और पुरानी धोती जो है तपन मिश्रा यानी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता, उनकी पुरानी धोती की उनको कोपीन बांध लिया और गले में गमछा डाल लिया। और हमारी तरह कोई इनका चैंटिंग बैग्स भी नहीं थे। उनके चैंटिंग बैग जो कपड़ा होता है, कपड़ा यूं ऐसे करके फाड़ा, उसी में ही माला लपेटा और जपा करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कपड़े का बनाया हुआ था, कोई स्पेशल चैंटिंग बैग नहीं था जिसपे लिखा हुआ था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या उसपे सुंदर से जगन्नाथ जी बने थे,
या राधा कृष्ण बने थे, या सीताराम बने थे, महाप्रभु बने थे, प्रभुपाद बने थे, कोई ऐसा चैंटिंग बैग नहीं था। सिंपल, एकदम सिंपल। ये तो देखो कृपा है, आप कह सकते हो प्रभुपाद जी की, जो भी हम थोड़ा बहुत यूज कर पा रहे हैं तो उनके कारण, नहीं तो हमारे क्या स्तर है, आप खुद सोचो। अब यहां पे 2 महीने तक, करीब 2 महीने तक यहां पे रहे हैं सनातन गोस्वामी, और 2 महीने तक यहां पे जब वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन जाते हुए बंगाल से यहां पे 2 महीना बनारस में रुके। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने इनको यहां पे शिक्षाएं दी, और उसी शिक्षा को कहते हैं सनातन शिक्षा, टीचिंग्स ऑफ सनातन गोस्वामी। इसी सनातन शिक्षा के नाम से बुक्स भी आती हैं, और ये शिक्षा जो है इनको दी है साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने बनारस में सनातन गोस्वामी को। और ये कहां पे दी है उन्होंने? ये उन्होंने दी है वहां पे बनारस में 10 अश्वमेध घाट पे। आज के समय में 10 अश्वमेध घाट पे गंगा आरती होती है, बहुत हजारों की भीड़, एवरी डे हजारों लोगों की वहां भीड़ रहती है, दीपदान होता है, और 10 अश्वमेध घाट पे गंगा आरती होती है। तो वहीं 10 अश्वमेध घाट, उसी घाट पे बैठ के, घाट पे नदी के किनारे बैठ के, पीछे सुंदर गंगा नदी बह रही है, इधर सुंदर सा महल बना हुआ है, और वहीं सीढ़ियों में बैठ के ऐसे हाथ जोड़े हुए सनातन गोस्वामी, और इधर से चैतन्य महाप्रभु ऐसे हाथ उठाए इनको शिक्षाएं दे रहे हैं। और ये शिक्षा आती है चैतन्य चरितामृत, जो बुक आती है, शास्त्र आता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 20वें अध्याय से 24वें अध्याय, 5 अध्यायों में केवल महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं दी है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20 to 24, ये 5, 20, 21, 22, 23, 24, 5 अध्याय, 5 चैप्टर्स में शिक्षाएं दी, जिसको नाम दिया गया सनातन शिक्षा। और इन्हीं शिक्षा के बल पे सनातन गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है हरि भक्ति विलास। कैसे हरि भक्ति में और आगे बढ़ा जाए, सारे ग्रंथों का सार लिखा हरि भक्ति विलास करके। और अब महाप्रभु ने यहाँ पे उनको भक्ति की विधि, अलग अलग विधि बताई। सबसे पहले उन्होंने अध्याय 20 में शॉर्ट में बताएंगे क्या क्या 5 अध्यायों में उन्होंने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी। ऑब्वियसली पूरा अध्याय तो पढ़ नहीं सकते, चैप्टर्स पढ़ेंगे तो कई हफ्ते ऐसे बीत जाएंगे। शॉर्ट में कि क्या क्या दिया, 5 अध्यायों में शिक्षाएं दी। तो 20वें नंबर अध्याय से शुरू करते हैं, 20, 21, 22, 23, 24। पहले अध्याय यानी 20वें नंबर अध्याय में उन्होंने शिक्षा बताई कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, इनमें क्या डिफरेंस है, भगवान के कितने कितने अवतार हैं, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, अलग अलग लीला अवतारों के बारे में बताया, और भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं के बारे में बताया। ये उन्होंने पहले डिस्क्राइब किया सनातन गोस्वामी को। 2 महीने तक सनातन गोस्वामी बनारस रहे महाप्रभु के कारण। उसके बाद आता है अगला अध्याय, दूसरा नंबर अध्याय, जिसका नाम है अध्याय 21। इसमें चैतन्य महाप्रभु ने पूरा ब्रह्मांड के बारे में बताया, कृष्ण का गोलोक धाम, फिर नीचे का कर्ण सागर, ब्रह्म ज्योति, फिर भौतिक संसार, इसके बारे में सनातन गोस्वामी को ज्ञान दिया। अगला तीसरा अध्याय आता है अध्याय नंबर 22। उसमें चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का वर्णन किया कि भक्ति जो है वो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग से भी श्रेष्ठ है। भक्ति मार्ग ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। और ये भी बताया, हे सनातन, जो भक्ति करता है उसको कर्म कांड को टोटली छोड़ देना चाहिए। वही व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ेगा जो जितना कर्म कांडी पीछे होता जाएगा। कर्म कांड आप समझते हो क्या हुआ? कर्म कांड, हर कर्म के प्रति फल की इच्छा। पितरों का श्राद्ध है, किससे करें? हम तो वैसे ही करेंगे जैसे हमारे पंडित जी बोलते थे, कर्म कांड है। कर्म कांड, हम गणेश जी का वो करेंगे, कर्म कांड। हम नवरात्रे व्रत रखते हैं, कर्म कांड। हम शिव जी का रखते हैं, कर्म कांड। अगर आप नवरात्रे रखते हो ये मान के कि मुझे कृष्ण प्राप्ति हो जाए तो वैष्णव, तो भक्ति मार्ग। इसलिए तो कोई नहीं रखता नवरात्रे। झूठ मत बोलना, झूठ बोले कौआ काटे। तो झूठ बोलने से भाई कौआ काटेगा आपको, झूठ मत बोलना। अगर आप झूठ बोलोगे तो पक्का होगा आपके साथ ऐसा। हम नवरात्रे क्यों रखते हैं? आप देखो, हमारी डिजायर्स हैं। आप पूछो कितने लोग नवरात्रे का व्रत शुरू करते हैं, 9 दिन एकदम ऐसे हो जाएंगे तपस्वी की तरह, और 10वें दिन एकदम आते ही प्याज लहसुन, पूरा घर वैसी उतनी चीजों से भर जाएगा। 9 दिन एकदम सफाई, श्राद्ध में, और 9 दिन सफाई, फिर भर जाएगा। कहाँ तपस्या? वो कर्म कांड, ये कर्म कांड में आता है। धीरे धीरे करके ही व्यक्ति कर्म कांड से भक्ति में आता है।
तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं सनातन को, 10 अश्वमेध घाट में, काशी बनारस में बैठ के समझा रहे हैं, हे सनातन, जिसमें कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है, जो कृष्ण भावना भावित होना चाहता है, यदि वो थोड़ा थोड़ा कर्म कांड फॉलो कर रहा हो, थोड़ा ज्ञान मार्ग योग मार्ग पे भी चल रहा हो, कर्म कांड भी फॉलो कर रहा हो, धीरे धीरे भगवान उसके सारी इच्छाओं को मार डालते हैं और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। अगर केवल और केवल उसकी कृष्ण प्राप्ति की इच्छा है, बस इच्छा है आगे बढ़ने की भक्ति में, तो अपने आप सब छूट जाएगा। इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं छूटेगा। तो आप जोर जबरदस्ती मत करो खुद को छुड़वाने की, स्लोली आप सब कुछ आगे बढ़ जाओगे। अगर आपको भगवान अच्छे लगते हैं तो वही व्यक्ति भक्ति में आगे जाता है जिसको भगवान पसंद है। बस आगे उन्होंने आगे बताया कि एक शुद्ध भक्त में क्या भेद है और अन्यों में क्या भेद है। और उन्होंने आगे बताया सनातन गोस्वामी को कि एक भक्त से आशा करी जाती है कि वो ज्यादा स्त्री संग ना करे। कैसा स्त्री संग? हरे कृष्णा माता जी, इसको स्त्री संग नहीं कहा गया इसको मत समझना। स्त्री संग कहा गया भौतिक रूप में, भौतिक तरह से स्त्री संग ना करे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन सब चीजों से दूर रहे और भोग विलास में ज्यादा ना रहे, इसकी निंदा करी गई। और उन्होंने कहा अभक्तों की संगति ना करे। जितना आप अभक्तों की संगति करोगे उतना नीचे जाओगे, जितना अच्छे भक्तों की संगति करोगे उतना ऊपर जाओगे। तो आपको ऊपर जाना है, अभक्त आपको नीचे ले जाएंगे। नॉन डिवोटीज, अच्छे डिवोटीज, गुड डिवोटीज में जाना है, गुड या प्योर डिवोटीज, तब आप आगे बढ़ोगे। और उन्हें भक्तों के लक्षण बताए। उन्होंने बताया सनातन गोस्वामी को कि 2 प्रकार की कैसे भक्ति होती है, एक वैधि भक्ति यानी नियम पालन करने वाली भक्ति, एक रागुनुगा भक्ति यानी गोपी भाव वाली भक्ति। इन दोनों का डिफरेंस बताया। उन्होंने 9 विधियां बताई भक्ति की, कौन कौन सी होती हैं, श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां बताई कैसे कैसे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। परीक्षित ने कैसे प्राप्त किया, सुखदेव ने कैसे प्राप्त किया, अर्जुन ने सखा रूप में प्राप्त किया, हनुमान जी ने दास रूप में प्राप्त किया, अक्रूर जी ने वंदना यानी भगवान की वंदना करके प्राप्त किया, पृथु महाराज ने अर्चना भगवान की पूजा अर्चना करके प्राप्त किया, बलि महाराज ने पूरा आत्मसमर्पण करके भगवान को प्राप्त किया। कैसे कैसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है, इसकी पूरी डिटेलिंग करी चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को। और महाप्रभु ने आगे उन्हें बताया। अब आता है चौथा अध्याय, अध्याय नंबर 23। उसमें उन्होंने महाप्रभु ने बताया कि भाव और प्रेम में क्या डिफरेंस है। बोलते ना मेरे में बड़ा भाव है, कौन सा भाव? तो भाव और प्रेम में डिफरेंस बताया। और उन्होंने बताया कि कैसे जो 5 प्रकार के रस होते हैं, भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंध होते हैं, कैसे उसमें से माधुर्य प्रेम यानी प्रेमी प्रेमिका का संबंध कैसे सबसे ऊंचा है। उन्होंने उसके अलावा ये भी उनको सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी कि कैसे गोपियों ने जो कृष्ण से शादी नहीं करी थी, जिन गोपियों ने, उनके पति भी थे कईयों के और कई कुंवारी गोपियां भी थी, पर कैसे उनका राग जो है यानी कैसे उनके जो अटैचमेंट है वो कृष्ण के प्रति थी, कितनी ज्यादा थी। यानी लव लाइफ में यानी एक मैरिड लाइफ में जो अटैचमेंट होती है उससे भी बढ़ के होती है नॉन मैरिड लाइफ में। जब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं ना, पाने की बड़ी इंटेंस डिजायर रखते हैं, जैसे ही वो मिल जाते हैं ना डिजायर खत्म हो जाती है शादी होके। इसलिए उन्होंने बताया कैसे गोपियां जो हैं दूर से भगवान से दूर थी, कृष्ण द्वारका चले गए, कैसे उनका जो भाव था वो और बढ़ता गया और बढ़ता गया, उनकी तीव्र लालसा बढ़ती गई। ये इनको शिक्षा दी। और खुद भी तो वही थे राधा रानी के भाव में। तो इन बातों की चर्चा करेंगे ही करेंगे महाप्रभु। उनको सारी इंपॉर्टेंस का ज्ञान दिया, सारे इंपॉर्टेंस गोलोक वृंदावन सब चीजों के बारे में बताया। और इसके बाद उन्होंने इनको कहा कि सनातन अब तुम इससे ग्रंथ लिखो जिसका नाम कहलाएगा हरि भक्ति विलास। सारे पुराण सारे शास्त्र उठाओ, उसमें से जो जो कृष्ण की भक्ति चीज बताई जाती है उससे ग्रंथ लिखो हरि भक्ति विलास। हालांकि हर कोई इस व्यक्ति इस ग्रंथ को नहीं पढ़ सकता, ये बहुत डिटेल्ड ग्रंथ है। सारे पुराण वगैरह बताते हैं कि कैसे हरि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। उनके श्लोक महिमा गुणगान ये सब चीजें इसमें दी गई है। ऑब्वियसली देखा जाए तो एक्सपेंशन ऑफ भागवतम ही है, और भागवतम को एक्सपेंड कर दिया जाए तो हरि भक्ति विलास ये है। मैंने कहा अगला 5वां अध्याय यानी अध्याय नंबर 24 में चैतन्य महाप्रभु ने बताया अलग अलग श्लोकों की व्याख्या। तो उन्होंने बताया भागवतम में एक आत्मा राम करके श्लोक आता है,
उसकी पूरी डिटेल करी, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, एक एक अक्षर, एक एक वर्ड को अलग अलग करके पूरा डिटेलिंग बताई। उनको बताया कि कैसे नारद मुनि ने एक शिकारी पे जो हिरण का शिकार करने जा रहा था उस पे कृपा करी और उसको भक्त बनाया। और इन उपदेशों को सुनकर क्या हुआ? कृष्ण प्रेम भक्ति रस भक्तिर सिद्धांत, इहार श्रवणे भक्त जाने न सब अंत। अब यहां पे कहा गया कृष्ण प्रेम भक्ति रस भक्ति सिद्धांत, इन उपदेशों को पढ़कर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम भक्ति रस और भक्ति के निष्कर्ष को समझ सकता है। इहार श्रवणे भक्त जानेन सब अंत, जो भी इनको ध्यान से सुनेगा, इहार श्रवणे भक्त जानेन सब अंत, इन उपदेशों का अध्ययन करके हर व्यक्ति अंतिम निष्कर्ष को समझ पाएगा। अगर वो ध्यान से समझेगा, सुनेगा, इन 5 अध्यायों को पढ़ेगा जो महाप्रभु ने ये कॉन्वर्जेशन सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी काशी में बैठ के, अगर कोई इनको पढ़ेगा तो वो भक्ति के डिटेल्ड एक एक चीज को जान पाएगा। क्या है भक्ति, क्या है ये राग भक्ति, ये टाइप की भक्ति, तो ये सारी आती हैं जिसको सनातन शिक्षा कहा जाता है चैतन्य चरितामृत। अगर कोई वो नहीं खरीद सकता, अब वो दूसरा एक बुक पढ़ सकता है जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाएं दी, कुछ सनातन को भी दी और रूप गोस्वामी को भी दी, और वो ग्रंथ आता है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। ऑब्वियसली वो नेक्टर ऑफ डिवोशन का ज्ञान रूप गोस्वामी को दिया, उन्होंने लिखा, पर आप उसमें भी इन शिक्षाओं के बारे में पढ़ सकते हो। अगर आपके पास नहीं है, किसी का ज्यादा पैसा नहीं है, ऑनलाइन पढ़ सकता है, नहीं तो कम से कम वो भक्ति रसामृत सिंधु जो 200 या 300 रुपए की बुक आती है उसको खरीद के पढ़ सकता है। भगवत गीता से भी कम प्राइस आता है इसका। उसमें आप पढ़ोगे तो आपको भक्ति की डिटेल पता चलेगा। नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये 2 बुक्स आती हैं। उनको पढ़ेगा, उनको डिटेल में समझ आएगी भक्ति की और डिटेल में जो घुसना चाहता है। और बाकी लीलाएं अगर पढ़नी है पूरा डिटेल में जाना है तो फिर चैतन्य चरितामृत, ये मध्य लीला 20वां अध्याय से 24 अध्याय। तो ये था सनातन गोस्वामी को शिक्षा महाप्रभु की बनारस में, ऐसे ये बनारस में मिले। और अब आगे बताएंगे कि कैसे ये बनारस से फिर आगे बढ़ के गए वृंदावन को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय।